ब्लॉकचेन की सबसे खास बात होती है कि इसमें हर ब्लॉक का अपना 3 मेन पार्ट होता है। पहले पार्ट में नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल अभय गुरु में। मैं अभय और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉकचेन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा है जिसमें क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा। आप उस वीडियो को भी इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखिएगा। तो अब बात करते हैं ब्लॉकचेन की। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन ये दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। उस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक सवाल आया होगा कि आखिर ये ब्लॉकचेन है क्या, ब्लॉकचेन काम कैसे करती है और ब्लॉकचेन को बनाने का क्या मकसद था। तो चलिए अब बात करते हैं ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन को 1991 में बनाया गया था। इस ब्लॉकचेन को बनाने का मकसद था कि सेंट्रलाइज अथॉरिटियों को डिसेंट्रलाइज बनाने का, क्योंकि उस टाइम तक जितने भी प्लेटफॉर्म थे वो सारे प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज तरीके से काम करते थे और उन पर किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल होता था। अब बात करते हैं ये ब्लॉकचेन है क्या। ब्लॉकचेन को बेसिकली देखा जाए तो यह एक तकनीक है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने और डाटा को स्टोर करने को, जो कि डिसेंट्रलाइज तरीके से की जाती है। अब डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइज का मतलब किसी सेंट्रल अथॉरिटी का उस इंफॉर्मेशन या डाटा पर किसी तरह का कंट्रोल ना हो। अब बात करते हैं आरबीआई का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे देश में 500 का नोट आरबीआई छापती है और आरबीआई एक गारंटी देती है कि इस नोट की वैल्यू 500 रुपये है, पूरे 500 रुपये है, ना कि 510 या 520 रुपये है। और आरबीआई एक तरह से देखा जाए तो सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो कि दुनिया में मौजूद इंडियन करेंसियों को कंट्रोल करती है। आरबीआई चाहे तो नोटों की वैल्यू जब चाहे तब बदल सकती है। आरबीआई चाहे तो नोटों को जितना चाहे उतना छाप सकती है। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन को देखा जाए तो स्टोर करने के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि अपने ट्रांजेक्शन को पेपरों में लिखकर हिसाब किताब को रखा जा सकता है, कंप्यूटर के एक्सेल फाइल में लिख कर स्टोर किया जा सकता है। लेकिन इन तकनीकों में कोई गारंटी नहीं है कि आपके डाटा को पूरा सिक्योर रखा जाएगा। इन तकनीकों में ये होता है कि आपके इंफॉर्मेशन के साथ किसी ना किसी तरह से छेड़खानी कर उसे बदला जा सकता है। आप बात करते हैं ब्लॉकचेन काम कैसे करती है। तो आपको मैं बता दूं कि और ये ब्लॉकचेन की सबसे खास बात होती है कि इसमें हर ब्लॉक का अपना 3 मेन पार्ट होता है। पहले पार्ट में आप कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं तो उसे डाटा कहते हैं। दूसरे पार्ट का खास बात होता है कि इसका अपना फिंगरप्रिंट होता है जिसे हम हर्ष कहते हैं, जो हर सेकेंड बदलते रहता है। और तीसरे पार्ट का काम होता है कि पिछले हर ब्लॉक का रिकॉर्ड रखता है। पिछले हर ब्लॉक से जितना भी उसका ट्रांजेक्शन हुआ है उन सारे ब्लॉकों का वो रिकॉर्ड रखते। सारे ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इन सभी से एक चेन बन जाती है। ब्लॉकचेन की यह भी खास बात होती है कि अगर ब्लॉकचेन में मौजूद डाटा या इंफॉर्मेशन को कोई हैकर हैक करने की कोशिश करता है तो उस ब्लॉक का फिंगरप्रिंट बदल जाता है, जिससे कि उस ब्लॉक का हर्ष बदल जाता है। और किसी भी ब्लॉकचेन में अगर एक ब्लॉक बदलता है तो उसके आगे का ब्लॉक, फिर उसके आगे का, इसी तरीके से पूरे ब्लॉक का हर्ष बदल जाता है, जिससे कि उसे हैक करना नामुमकिन है। और इसलिए ब्लॉकचेन में मौजूद डाटा और इंफॉर्मेशन के साथ छेड़खानी करना नामुमकिन होता है। और अगर ब्लॉकचेन में कोई भी इंफॉर्मेशन एक बार अगर जुड़ गया तो उस इंफॉर्मेशन को कभी बदला नहीं जा सकता। चलिए इसे एक एग्जाम्पल में समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए ए के पास 100 रुपया है और ए ने बी को 100 रुपया दिया और बी ने सी को 80 रुपया दिया। तो अब इसमें बहुत सारे माइनर मिलके इसमें हिसाब लगाएंगे कि ए के द्वारा बी को 100 रुपया दिया गया और बी के द्वारा सी को 80 रुपया दिया गया।
और अगर इस किसी एक का कैलकुलेशन इसमें गड़बड़ होता है कि नहीं, सी को 100 रुपया मिला है बी के द्वारा और ए के द्वारा उससे 80 रुपया मिला है, तो यहाँ पे ब्लॉक खराब हो जाएगा और ब्लॉक के खराब होने की वजह से सारे ब्लॉक चेन एकदम ब्लॉक हो जाएंगे, उसे हैक फिर उसका हिसाब नहीं रह पाएगा। और इस प्रक्रिया को करता है कौन? बहुत सारे माइनर मिलकर करते हैं। इस माइनिंग को धीरे धीरे करते हैं, जिसमें उस माइनरों को कुछ रिवॉर्ड भी दिया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है इसके सिक्योर होने का, डिसेंट्रलाइज होने का। ब्लॉकचेन किसी एक कंप्यूटर में मौजूद नहीं होता है, ब्लॉकचेन हमेशा मौजूद होता है कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क में। जो कोई भी ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेट किया है उन सभी के कंप्यूटर में ब्लॉकचेन की एक कॉपी तो जरूर होती है और इसीलिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, आप इसे अपने आप ही एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करें ब्लॉकचेन हमारे फ्यूचर में किस तरह से इम्पोर्टेंस निभाएगी। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हमारे फ्यूचर में कैसे होगा, तो आपको मैं बता दूं, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं इलेक्शन में। अभी हमारे देश में चुनाव होते हैं, इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाती है, ठीक ना। उसमें हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं कि हमने जिसको वोट दिया वो वोट उसी को किया होगा। लेकिन कैसा अगर होता है, अगर आप ये खुद से सुनिश्चित कर पाते हैं कि आपका वोट काउंट हुआ है और आपने जिस पार्टी को वोट दिया है उसी को आपका वोट गया है, आपके वोट पर किसी तरह का कोई छेड़खानी नहीं किया गया है, तो ये सब मुमकिन है ब्लॉकचेन के द्वारा। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर ये हमारे देश में इलेक्शन कमीशन इसे लाती है, लागू करती है, तो इसमें ये होगा कि आप अपने सिस्टम से आप ये होगा कि आपने जिसको वोट दिया आपका वोट काउंट हुआ या नहीं हुआ, आप खुद से ये रख पाते हैं, तो कितना अच्छा होता है। आपके मन में एक बड़ा सवाल आएगा कि ब्लॉकचेन में मौजूद जानकारी को हर कोई देख सकता है और आप इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन डालेंगे तो कोई भी इसको देख लेगा, तो आपकी प्राइवेसी का क्या? आपकी प्राइवेटी तो कुछ नहीं रह जाएगी, आप कुछ भी डालेंगे तो कोई भी इसे देख लेगा। तो आप लोगों को बता दूं कि ब्लॉकचेन में जो भी जानकारी आप डालते हैं तो वो सिक्योर ही नहीं बल्कि आपके प्राइवेटी को भी प्रोटेक्ट करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर कंप्यूटर में अपना एक प्राइवेट की होता है और एक पब्लिक की होता है। आप हमेशा देखे होंगे कि आप अपने ईमेल आईडी को लॉगिन करने के लिए अपना ईमेल आईडी डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं, जिससे कि आप लॉगिन हो जाते हैं। ऐसा ही ब्लॉकचेन के साथ होता है, जब आप ईमेल आईडी को शेयर करते हैं तो उसमें आप अपना पब्लिक की शेयर करते हैं, ना कि अपना प्राइवेट की, जिससे कि आपकी प्राइवेसी बनी रहती है और कोई भी हैकर आपको हैक नहीं कर सकता है। ऐसा ही ब्लॉकचेन के साथ होता है। आप कभी भी दूसरों का अपना ईमेल शेयर करते हैं तो आप अपना पब्लिक की शेयर करते हैं, ना कि अपना प्राइवेट की। और पब्लिक की एक रैंडम से दिखने वाले डिजिट का होता है और नंबर के होते हैं। इसमें होता यह है कि इसमें जो भी व्यक्ति शेयर करता है उस व्यक्ति का ना तो लोकेशन पता चलता है, ना ही उसका नाम पता चलता है और ना ही उसका उम्र पता चलता है। इससे आपकी प्राइवेसी बनी रहती है और ब्लॉकचेन में दी गई आपके द्वारा जानकारी को कोई भी व्यक्ति हैक नहीं कर सकता है। इसी वजह से ब्लॉकचेन पूरी तरह से सिक्योर और सबसे सुरक्षित माने जाने वाली टेक्नोलॉजी कहलाती है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई हुई जानकारी आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, ताकि उन सभी को भी क्रिप्टो के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।